ये महाभारत कह रही है। अब आप मुझे बताओ, कहां बताऊं और आपको सृष्टि कहां से हुई है? सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक सत्य और एक सत्य पुरुष। मैं उससे सत्य पुरुष कहता हूं, उससे सृष्टि की रचना हुई है। लेकिन आप लोग जैसे जैसे सृष्टि की रचना होती गई और जब इसका विस्तार होता चला गया, तो विस्तार में क्या हुआ कि जब जब अवतार होते गए और आप लोग फिर भूलते गए कि सृष्टि की रचना मैंने की और आज सृष्टि की रचना की ये स्थिति है कि भगवान श्री राम के मानने वाले कहते हैं भगवान श्री राम ने की, भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने की, देवी की मानने वाले लोग कहते हैं माता देवी ने की, अगर और किसी को आप लोग मानते हो तो उनने की, ईसा मसीह वाले कहते हैं हमने की, तो कोई और कहता मैंने की। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, सृष्टि करता एक और वो एक है सत्य पुरुष। वो एक मैंने आपको हर जगह से बता दिया है, इसमें आप लोग कतई भ्रम में ना रहें। साहब कबीर ने उस सृष्टि की रचना में अलग से कोई विवरण नहीं दिया, बल्कि ये बताया कि उस सत्य से, उस सत्य पुरुष से 16 अंश हुए और 16 अंशों में से 5वां अंश निरंजन है। और इस बात को स्पष्ट करते हैं हम आपको विश्राम सागर में। उसमें प्रथम ब्रह्म अधिखंड माया, इच्छा करी पुरुष उपजाया, पुरुष इच्छा से प्रकट प्रवेवा, प्रकट से भय महात्व देवा, महात्व से भय निरंकारा, निरंकार से प्रणव निहारा, प्रणव से भय तीन गुण राई, रज सत्तामस प्रकट प्रभाई, त्रवगुण की भाका वाला थी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। कितने नंबर पाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश? आप इसमें गिनती लगा लीजिएगा। साहब भी हमारे बता रहे हैं कि प्रथम सतपुरुष, सतपुरुष के बाद निरंजन, निरंजन के बाद अत्या महामाया, अत्या महामाया से कूर्म जी से सृष्टि का सामान मिला, फिर इसके बाद में अत्या और महामाया के निरंजन से संयोग से तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। कल मैंने आप लोगों को यहाँ तक कथा श्रवण कराई थी, आज दोबारा इसलिए दोहराना पड़ गया कि कल समय था नहीं ज्यादा। और ये कथा तो ऐसी है कि मैंने पहले बता दिया, ये कथाएं वो कथा नहीं है कि हम कोई कथा बता दें लीलावती, कलावती या मक्खन चोरी या सुदामा चोरी, सुदामा चरित्र, ये तो आप लोग रोज सुने। ये भागवत जो हुआ है उसे गा देना नाम भागवत। कथा किसी की कही बात को दोबारा कह देना कथा। कथा मतलब जैसे हमारे बुजुर्ग लोग कहानियां कहा करते थे, वो कहानी है। राजा की कहानी तो कहीं किसी राक्षस की कहानी, तो किसी साधु की कहानी, तो कहानियां, वो कथा है। और भागवत जो हुआ है, जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक जो हुआ है उससे गा देना भागवत है। और ये जो है ना भागवत है ना ये कथा है, ये है आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। हमारी ये आत्मा का उद्भव कहां से हुआ, ये आई कहां से और जाएगी कहां। साहब कबीर प्रश्न भी करते हैं, तो आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना तो तू विचार ले, बस हो गया भजन। साहब भजन में कहते हैं तो आया कहां से, आए तुम कहां से हो और जाओगे कहां, ये भी विचार करो कि जाना कहां। आए हो तुम कहां से, जाओगे कहां, अरे इतना तो विचार ले, इतना केवल विचार ले, बस हो गया भजन। लेकिन हम लोग ये नहीं विचारते आते आए कहां से और जाएंगे कहां, ये नहीं, और सब करते हैं। और चलो ये देवी, ये देवता, वो भगवान, ये बड़ा, वो छोटा, इसने जादू दिखाया, उसने जादू दिखाया, तुम्हारी गांठी सब ठीक हो गई, सबकी बीमारी सब ठीक हो गई। कोनो कोनो कहा हमारे मुगरिया हिरा गए, उनके प्रभु जी के नाम ही मुगरिया मिल गए। कोनो के भैंसिया हिरा गए, प्रभु जी के नाम ही भैंसिया मिल गए। कोनो सोना चांदी हिरा गया, प्रभु जी कहे बस और भगवान के काम नहीं बचो, इतने काम बचो बस। भगवान का इतना काम कि कोई चीज हिरा जाए वो तुम्हें दिला दे बस। अरे उसका जो कार्य है, क्या है उसका कार्य, सारी दुनिया को भोजन देता। खाली तुम्हारा भैंसिया नहीं ढूंढे, खाली तुम्हारा बुकरिया नहीं ढूंढे ना, सारी दुनिया को भोजन देता। खुले भंडारे कहीं नहीं, कहीं भंडारा खुला है क्या? लेकिन दुनिया में कोई भूखा रह जाता है क्या? हाँ, तुम लोग नहीं सको भूखे, काहे तुम लोग चालाक। चींटी भूखी रहती है, हाथी भूखा रहता है, शेर भूखा रहता है,
चीता भूखा रहता है, बिल्ली भूखी रहती है, इनके लिए तुमने रोटियां बनाई के रखी है क्या? अजगर करे ना चाकरी, अजगर कहीं काम करने जाता है क्या? अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, ये मजूरी करने जाते हैं क्या कहीं? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कौन देने वाला है? किसको तुम देते हो? तुम लोग भूखे रह सकते हो, क्यों? तुम्हारे जीवन में हवस है और बस वो भूख पूरी नहीं हो सकती है, पेट सबका पूरा हो जाएगा, लेकिन हवस एक हुए तो 10 हुए, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 भी पाकर के संतोष नहीं हो, सहस हुए तो अच्छा है। ऐसा करते करते राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं होता। क्या होता है संतोष? नहीं होता है। तो आपकी भूख नहीं मिट सकती है, लेकिन सारी दुनिया को भोजन देता। तुलसी बाबा एक बड़ी सुंदर साखी लिखी है, अलग लिखी है, रामचरितमानस में शायद नहीं है। तुलसी बिरवा बाग का सींचे से कुमलाए। तुम जब पेड़ लगाते हो तो पानी देते हो, फिर भी वो कुमला जाता है। बार बार पानी देते हो, देखते हो, फिर भी आपने देखा होगा कि तमाम पेड़ मर जाते हैं, सूख जाते हैं। तुलसी बिरवा बाग का सींचे से कुमलाए, और जा पर कृपा होए राम की तो पत्थर पर हरियाए। जंगल में कौन पानी देने जाता है? पहाड़ों में पानी कौन देने जाता है? बांधवगढ़ कभी गए हो? जाओ, बांधवगढ़ हमारे कबीरपंथ की गंगोत्री है, कबीरपंथ का उद्भव है, वहां से जंगल है, टाइगर रिजर्व है, वो हमेशा खुला भी नहीं रहता है। अगहन पूर्णिमा के दिन हमारे हुजूर प्रकाश मीनाम साहब की कृपा से खुलता है, एक दिन के लिए हम लोग वहां जाते हैं। देखो पहाड़ों पर कितने सुंदर सुंदर वृक्ष, फूल फल सब, वहां कोई पानी देने जाता है क्या? कोई नहीं देने जाता। वो वृक्ष अपने आप युगता है और अपने आप तैयार हो जाता है। इतने सुंदर सुंदर वृक्ष। तुलसी बिरवा बाग का सींचे से कुमलाए, और जाग पर कृपा होए राम की तो पत्थर पर हरिया है, पत्थर पर हरा हो जाता है। तुम्हारे घरों में बच्चे का जन्म होता है, क्या करते हो? डॉक्टर, ओझा, बैगा, एको माखी राधा का संभाल के रखो, उड़ा के रखो, बिड़ा के रखो, और भरगट्टन के लेकर बिटिया जितने पैदा हो गए उस अरवा में पैदा हो जाए। उनके भूत लागे तो तुम्हारे लड़कन के भूत लागे, चुड़ैल लागे। अब जो उन्हें घर में हम रुके हैं सतीश के घर, डॉक्टर अपन वो करे है, डॉक्टर साहब इलन तो दरवाजा बंद था, आवाज उधर से आ रही है, अगर यहां हो तो वो ध्यान देंगे। एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा था, सुबह की बात है, मम्मी स्कूल में भूत लगते हैं, बड़ा भूत है। हम सुन रहे थे, क्यों है यहां? बैठिए कि नहीं बैठिए, पूछो। ये छोटा सा बच्चा है, हमें लगता वो बैठा, देखिए वो तो सरपा भी रहा है, क्योंकि आप लोगों ने उसके अंदर भूत का भ्रम भर दिया है। छोटे छोटे बच्चों के मन में आप भ्रम पैदा कर दे, तो वो छोटा सा बच्चा और बड़े प्यार से कह रहा है, मम्मी स्कूल में बड़ा भूत रहता है, भूत रहता है। हमेशा याद रखिए, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, बच्चों के मन में भ्रम पैदा ना करें, भूत पैदा ना करें। इनको एक सीख दो, हर जगह ईश्वर निवास करता है बेटा, सर्वत्र ईश्वर रहता है, ईश्वर तुम्हारे साथ रहता है, ईश्वर कभी तेरा साथ छोड़ता ही नहीं। निर्भीक बनाओ, अपने बच्चों को निर्भय बनाओ, निर्भय आवे निर्भय जाए, ताको काल कबो ना। हमेशा याद रखना, बच्चों के अंदर भ्रम पैदा मत कीजिए। ईश्वर कहां नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं? वो बेचारे भरगट्टा, न ओढ़ना न बिछाना न कुछ,
पैदा बा लड़का, दूसरे दिन उनके पता लग काफिला को वंदे जा रहा हो, बांधे पीठी पर चली जा रहे हैं। और हम लोग अपने बच्चों के लिए ओझा बैगा लौंग इलायची जाने का लड़का इतना बड़ा और चाकू इतनी बड़ी वो के साथ ले घूम रही, क्या करेगा तुम्हें चाकू के भाई, चाकू के भूत भागेगा डर जाएगा। देखियो को नहीं, जितने छोट छोट लड़का सबके साथ माता जी लेके जब चलो तो इतनी बड़ी चाकू जरूर साथ ले। अगर भूत मिल जाए तो तुम चाकू ले कुछ कर लिया होगा। ये भ्रम है, ये भूल है। जो माताएं चाकू लेके चलती इसका मतलब है कि आपका हृदय एकदम कच्चा है, आपने ईश्वर को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना। ईश्वर को जान लो, सबकी रक्षा करता है। जो लोग चाकू नहीं रखते क्या उनके बच्चे नहीं पलते? उनके बच्चों का भी पालन होता है, उनके बच्चे भी बड़े होते हैं। किसी ने आपको फालतू में भ्रम में डाल दिया कि बच्चा लेके चलो तो चाकू साथ में लेकर चलो।